हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली टॉप 10 कंपनियां, एक क्लिक में सब जानिए। ईसीआई ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा जारी कर दिए। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर ने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को ये डेटा शेयर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है और दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों की जानकारी है। ईसीआई की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में एबीसी इंडिया, अरिहंत, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पिरामल, सन फार्मा, फाइनेंस, वेदांता, बजाज, भारती एयरटेल और अन्य कंपनियां शामिल हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर लिस्ट में टॉप पर हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी का नाम 1303 बार आया है। वहीं इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड कंपनी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जिसका नाम 821 बार आया है। आइए इस लिस्ट की टॉप 10 कंपनियों के बारे में जानते हैं। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज 1368 करोड़ रुपए। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज की बात करें तो ये एक लॉटरी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 30 दिसंबर 1991 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डैम्स और पावर प्रोजेक्ट का काम करती है। इस कंपनी की स्थापना 7 जून 2006 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपए। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 25 जून 1965 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ रुपए। इस कंपनी का थर्मल पावर प्लांट बंगाल के हल्दिया जिले में स्थित है। इस कंपनी की स्थापना 29 नवंबर 1994 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। भारती ग्रुप एयरटेल 247 करोड़ रुपए। ये भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक है। इस कंपनी की स्थापना साल 1995 में हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एससेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224 करोड़। इस माइनिंग कंपनी की स्थापना साल 1950 में हुई है। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी 220 करोड़। इस कंपनी की स्थापना 11 सितंबर 2009 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़। ये कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। कंपनी की स्थापना 17 जून 2010 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। मदनलाल लिमिटेड 185.5 करोड़। ये एक स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी है। कंपनी की स्थापना 22 नवंबर 1982 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। बताते चलें कि चुनावी चंदा पाने वाली पार्टियों की जो लिस्ट आई है, उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ और तीसरे नंबर कांग्रेस को 1422 करोड़ रुपए मिले हैं। चौथे नंबर पर भारत राष्ट्र समिति है। उन्हें 1214 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिले हैं। जानिए क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी जान लीजिए। ये चुनावी चंदा हासिल करने के बॉन्ड हैं। ये बॉन्ड एक तरह के नोट हैं। वैसे ही नोट जैसे हम आप 100 से 500 रुपए के नोट देखते हैं। मोदी सरकार ने जनवरी 2018 में चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड जारी किए हैं। इन बॉन्ड का मकसद राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना है। साल 2017 के बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसे बड़ा चुनावी सुधार बताया। जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी को 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा देना चाहते हैं,
उनको भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच से ये बॉन्ड खरीदने होते हैं। चंदा देने वाले लोग इन बॉन्ड को खरीदकर अपनी पसंदीदा पार्टी को दे सकते हैं और वो पार्टी या दल इन बॉन्ड्स को अपने अकाउंट में लगाकर अपने पक्ष में भुगतान करा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी को अकाउंट पे चेक देते हैं।